तो जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने वाली डॉक्टर आमना खान से, जो दुनिया की पहली तालिब इल्म है जो नोवल केमिकल्स पे रिसर्च कर रही हैं और दुनिया में पहली दफ़ा नेचुरल केमिकल से बोन कैंसर पर रिसर्च की जा रही है। ये नोवेल केमिकल हशातुल अर्ज़ और पौधों से हासिल किए जाते हैं और इसके ज़रिए बोन कैंसर को ट्रीट भी किया जाता है। मजीद माल्टा से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर आमना, ये एक बड़ा ही यूनिक और डिफरेंट आइडिया है। आपको कैसे ख्याल आया कि जो नेचुरल केमिकल्स हैं इनसे बोन कैंसर के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपकी जो रिसर्च है ये बड़ी डिफरेंट है और पहली बार ही आई गेस हुई है और आपने ही की है। इसके बारे में ज़रा बताएं कि किस तरीके से बोन कैंसर से निजात में ये सूदमंद है। तो बेसिकली मैंने नोवेल केमिकल्स यूज़ किए कैंसरियन सेल पे। पहले हम लोग कैंसर को ग्रो करते हैं और फिर हेल्दी बोन सेल्स ग्रो करते हैं। इसलिए मैंने रिसर्च की क्योंकि कीमो है, वी हैव ऑलरेडी कीमो इन द मार्केट और वो बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, पेनफुल है, लो इम्यूनिटी है, उससे लो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हेयर लॉस होता है। तो इस ट्रीटमेंट में इस मतलब कि नोवेल केमिकल्स इसलिए आए क्योंकि हम लोग चाहते थे कि किसी ऐसे चीज से हो जिसे नुकसान ना पहुंचे इंसानियत को, ज्यादा मरीजों को और तकलीफ से ना गुजरे। सो हमने बोन कैंसर ग्रो किया और हेल्दी बोन सेल्स और एक्सपेरिमेंट्स रन किए। ये दुनिया में पहली दफा नोवेल केमिकल्स यूज हुए, कभी पहले नहीं बोन कैंसर पे हुए और इट्स अ न्यू वे टू ट्रीट बोन कैंसर एज वेल। बिल्कुल ठीक। और फिर जब एक्सपेरिमेंट्स रन जी आपकी तहकीक कहाँ तक पहुंची है, मुकम्मल हो चुकी है? इस एनिमल टेस्टिंग पे है, एनिमल टेस्टिंग स्टेज पे। अच्छा, अभी हम देख सक रहे हैं कि आपकी जो प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा के साथ एक तस्वीर जिसमें आपको वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए और हमारे लिए भी। हाँ जी, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा ने बुलाया और वो कहते हैं हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि माल्टा में ये रिसर्च हो रही है और जाहिर सी बात है जब मेडिसिन आएगी तो माल्टा का नाम भी आएगा। तो ही वॉज वेरी प्राउड एंड ही वॉज शेयरिंग कि जब वो बिकॉज ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर और बता रहे थे कि जब वो थे तब बोन के जब उस टाइम हर दिन एज अ मेडिकल डॉक्टर हर दिन किसी ना किसी पेशेंट की डेथ होती थी ड्यू टू ब्लड कैंसर। और वो कहते हैं कि रिसर्च में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। अब थैंक्स टू रिसर्चर और साइंटिस्ट जिन्होंने इतनी ज्यादा एडवांसमेंट में जो कैंसर है वो उसको काफी हद तक उस पर काबू पा लिया है। सही है। उसके बाद मेरी मुलाकात जी यूरो चाइल्ड की प्रेसिडेंट से भी हुई थी। वो एक्स प्रेसिडेंट माल्टा की, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। इवन नेशनल टीवी पे भी मुझे बुलाया गया और वहाँ पे भी मैंने अपनी रिसर्च बताई। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च का इसको और उन्होंने कहा हम प्राउड फील करते हैं कि माल्टा में ये रिसर्च हो रही है। एब्सोल्युटली, हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप वहाँ पे ये कारनामे सर अंजाम दे रही हैं। अच्छा, तो डॉक्टर आमना, मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया, मैं चाहूँगी इसको ज़रा आप एक्सप्लेन करें कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि अभी तक तो ये रिसर्च हुई नहीं है और आपने जो नेचुरल केमिकल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च की और उनको कैंसर के लिए यूज़ किया, ये आपको आइडिया कैसे आया? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि हमारे पास कीमो है जो कि काफ़ी टॉक्सिक है और जब ये रिसर्च होनी थी तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने मल्टी साइंटिस्ट भी थे पर उन्होंने मुझे चूज किया इस रिसर्च के लिए और बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर काम करने का भी। और सबसे ज्यादा खुशी का दिन था कि जब मैं गई लैब में और क्योंकि हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं था, ये पहली दफा रिसर्च हुई है क्योंकि बेसिकली हम लोग पहले साइंटिफिक डेटा देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आए तो कंपेयर करते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब मैं लैब में गई तो मैंने ये देखा कि जो मेरे नोवेल केमिकल्स हैं उन्होंने सिर्फ कैंसरियन सेल्स को खत्म किया, हेल्दी बोन सेल्स को कोई नुकसान नहीं दिया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था क्योंकि अगर इंशाल्लाह जब ये ट्रीटमेंट आएगी तो लोगों की जो पेशेंट्स उनकी इम्यूनिटी जो होगी वो स्ट्रांग होगी, वो कैंसर से फाइट कर सकेंगे। राइट, तो ये जो कीमोथेरेपी है उसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है? हाँ जी,
पर कीमो जो है वो इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। कीमो जो है वो हेल्दी सेल्स को भी खत्म करती है और कैंसर के सेल्स को भी खत्म करती है। इट्स डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। और जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। उसमें हेल्दी सेल्स खत्म नहीं होते, सिर्फ कैंसर के सेल खत्म होते हैं। तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीका है बोन कैंसर को ट्रीट करने का, जो कि अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ दुनिया में। अच्छा। तो आपको कितना टाइम डॉक्टर आमना लगेगा कि अभी एनिमल टेस्टिंग से फिर ह्यूमन टेस्टिंग होगी इसकी, जो आप कर रही हैं काम, जो आपकी तहकीक है वो मुकम्मल? हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद हम क्लिनिकल टेस्टिंग पे जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जल्द ये जो मेडिसिन है उसको लेकर आएंगे, ताकि इंसानियत की खिदमत हो सके और लोगों जो इस मर्ज से गुजर रहे हैं उनको भी फायदा पहुंचे। तो डॉक्टर आमना, आप माल्टा कैसे पहुंचे? मैं बहुत छोटी थी, मैं अपनी मम्मा के साथ आई और हम लोगों ने मूव किया माल्टा में। ठीक है डॉक्टर आमना, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारी ख़वातीन हैं जो आपको देख रही होंगी, इंस्पायर हो रही होंगी, आपसे मोटिवेशन ले रही होंगी कि उन्हें भी साइंटिस्ट बनना है या किसी भी फील्ड में ख़वातीन ने आगे जाना है, क्या मैसेज देंगी? मैं ये कहना चाहूँगी पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं है और वो हर फील्ड में हर कुछ कर सकती हैं। आर्मी में हो, साइंटिस्ट हो, जैसे कि मैं हूँ, डॉक्टर हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, एंकर जैसे कि आप हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, फातिमा जना की, मैरी क्यूरी जो साइंटिस्ट थी उनकी, बेनज़ीर भुट्टो है, नायला कियानी माउंटेनियर है, आयशा फरूक जो फर्स्ट फीमेल पायलट थी, हमारी जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज, एज अ वुमेन वो बहुत काम कर रही है पंजाब के लिए और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन के लिए कर रही है। तो हमें इन खवातीन को आइडलाइज करना चाहिए ताकि हम मुल्क कौम की तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा करें। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर आमना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जिस भी मरहले में तहकीक पहुंची है आपने उसकी शुरुआत की है, तो शुरू करने वाले शख्स को ही सारा क्रेडिट जाता है। तो डॉक्टर आमना की कामयाबी हमने आपसे शेयर की क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी हैं क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, हम अपने मुल्क में बैठे लोगों की तो बात करते ही हैं। ब्रेक के बाद आता हूँ।